नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में बताने वाले हैं। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, यानी कि प्रमुख बिंदु है ये आपके जो इम्पोर्टेंट है, आप लिख देना इसको। प्रमुख बिंदु 1857 का क्रांति हुई, उसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का शासक मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, प्रथम एजीजी कौन था। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। किसका एजेंट, गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल कौन, भारत का, यानी कि ये समझ लो कि भारत का प्रधानमंत्री और ये राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो भारत का जो गवर्नर जनरल होते थे उनके एजेंट हुआ करते थे तो इस राज्यों में, तो उनको कहते थे एजीजी। राजस्थान के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का एजेंट राजस्थान में। इनके नीचे भी पोस्ट थी पीए, पॉलिटिकल एजेंटों की। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के कुछ कारण हैं। हम सबसे पहले स्वरूप के बारे में जानेंगे, उसके बाद कारण पढ़ेंगे। कारण, क्या कारण थे, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, विस्तार, प्रारंभ कब हुई, कहाँ से हुई, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, असफलता के क्या कारण है, 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, इसके परिणाम क्या मिले, जो विद्रोह हुआ था इसके परिणाम क्या मिले। स्वरूप की अगर बात करते हैं, सबसे पहले स्वरूप पढ़ते हैं। 1857 का जो स्वरूप था, भारतीय अलग अलग इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को अलग अलग नाम दिया है। आरसीएम मजूमदार ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, कहा कि न तो ये राष्ट्रीय है और न ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो आरसीएम मजूमदार ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, सैनिक विद्रोह। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह का है। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का है। रीज ने इस क्रांति को धर्मोंदो द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया संघर्ष बताया। किसने, रीज ने धर्मोंदो द्वारा किया गया संघर्ष बताया। धर्मोंदो द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया संघर्ष बताया। अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया संघर्ष बताया। वीडी सावरकर ने भी कहा कि धर्मोंदो द्वारा किया गया ये संघर्ष है। वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र बताया। हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र बताया, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया। इसे सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष बताया, सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष बताया। सभ्यता व यानी कि स्वरूप की बात, स्वरूप पढ़ रहे थे। स्वरूप में सैनिक विद्रोह, आरसीएम मजूमदार ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा, यानी कि न तो ये राष्ट्र प्रथम और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था, आरसीएम मजूमदार ने कहा था। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह की बात करते तो राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बेंजामिन
डिजेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। रीज ने इस क्रांति को धर्मवंतों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया संघर्ष बताया। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। जेम्स आउट्रम ने इसे हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र बताया। होम्स ने सभ्यता व बर्बरता के बीच इसे संघर्ष बताया। इस प्रकार इस 1857 की क्रांति का अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग स्वरूप बताए। कारण के बारे में कारण 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अनेक कारण थे। पहला कारण राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, सैन्य कारण, और तत्कालीन कारण, तात्कालीन कारण, तत्कालीन या तात्कालीन कारण। 1857 का क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालीन कारण, अनेक कारण थे। राजनीतिक कारण में क्या कारण थे? राजनीतिक कारण में वेलेजली की सहायक संधियां, वेलेजली की सहायक संधि प्रथा, यानी कि वेलेजली ने सहायक संधि प्रथा चलाई और यह संधि करने वाली भारत की पहली रियासत हैदराबाद रियासत थी। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम अली ने अंग्रेजों से यह सहायक संधि कर ली थी। यह सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर थी। भरतपुर रियासत के जो शासक थे रणधीर सिंह थे, यानी कि रणधीर सिंह ने अंग्रेजों ने भरतपुर के लाहौर किले पर खूब आक्रमण किए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। जब जीत नहीं पाए तो उन्होंने सहायक संधि कर ली। तो यह संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर रियासत थी। भरतपुर रियासत के शासक रणधीर सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। उसके बाद दूसरी रियासत जो थी, राजस्थान की दूसरी रियासत थी, वो अलवर थी। पहली रियासत भरतपुर रियासत ने 1803 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और अलवर रियासत ने भी 1803 में, यानी कि दिसंबर 1803 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। राजस्थान की विस्तृत सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? वो अलवर थी। अलवर रियासत के शासक कौन थे? बख्तावर सिंह थे। कि जो सहायक संधि की उस समय जो शासक थे वो बख्तावर सिंह थे। बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि दिसंबर 1803 में कर ली थी। राजस्थान की पहली विस्तृत सहायक संधि करने वाली रियासत अलवर थी। इन्होंने आक्रामक और रक्षात्मक इस प्रकार की संधि की थी। भारत की पहली रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि कर ली थी। 1798 ईस्वी में शासक थे जो निजाम अली थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। ये जो सहायक संधियां वेलेजली के द्वारा चलाई गई थी, यह नीति फेल हो गई। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आए, उन्होंने सहायक संधियां चलाई। 1817 से 1823 तक राजस्थान में सहायक संधियां हुई। अधीनस्थ प्रताकरण की नीति के अनुसार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजस्थान में 1817 से 1823 तक अधीनस्थ प्रताकरण की नीति के अनुसार सहायक संधियां की और अधीनस्थ प्रताकरण की नीति के अनुसार राजस्थान की सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी। उसके बाद बूंदी, करौली के बाद टोंक, कोठा और सबसे अंत में सिरोही, जिन्होंने 1823 में सहायक संधि की थी। वेलेजली के बाद डलहौजी आते हैं। डलहौजी जो थे हड़प नीति, डलहौजी
डलहौजी। अब डलहौजी की हड़प नीति थी, विलय की नीति थी, अधिग्रहण की नीति थी, यानी कि जो भी होता अधिग्रहण कर लेते थे अपने पास और यहाँ से ब्रिटेन ले जाते थे। विलय करना, भारतीय रियासतों का ब्रिटिश काल में विलय कर दिया करते थे। इसी क्रम में इन्होंने जो ब्रिटिश काल में, जैसे सतारा का विलय ब्रिटिश काल में कर दिया था, जेतपुर का विलय ब्रिटिश काल में कर दिया था, संबलपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ऐसे कई सारी रियासतों का ब्रिटिश काल में विलय कर दिया गया था। अवध का जो विलय किया गया डलहौजी के द्वारा, अवध का जो विलय किया उस पर कुशासन का आरोप लगाकर कर दिया गया था। अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया था। डलहौजी ने राजा महाराजाओं की जो पेंशन मिलती थी उनको बंद कर दिया गया था, उपाधियों को समाप्त कर दिया। ये सारे राजनीतिक कारण। भारतीय प्रशासन में भारतीयों को सेवा के उच्च पदों से दूर रखा जाता था। न्यायालय की जो भाषा थी उसमें परिवर्तन कर दिया, फारसी की जगह अंग्रेजी को लागू कर दिया। ये सारे राजनीतिक कारण में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्थिक कारण कि आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण में क्या आता है, एक तो आपके ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था आती है। दूसरा आता है कि भारत से धन की निकासी कर दी गई। ब्रिटिश आर्थिक कारण में आपके क्या क्या आता है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जो व्यवस्था थी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी। भारत से धन की निकासी, यानी कि हमको खूब लूटते थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, करों में वृद्धि कर दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया 200 गुना। सामंती लोग नाराज थे, शासक नाराज थे। इनाम आयोग ने 20,000 जमींदारों की जमीन जब्त कर ली गई थी। इनाम आयोग ने 20,000 जमींदारों की जमीन जब्त कर ली थी। किसानों का शोषण हुआ, कृषकों की किसानों की दशा सुधार करने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी प्रथा लागू कर दी गई। इन सभी प्रथाओं से किसानों का शोषण हुआ, करों में वृद्धि कर दी गई। इससे भी किसानों की हालत बिगड़ गई। समय पर कर न चुका पाने वाले किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। अकाल पड़ने, यानी कि अकाल भी पड़ता था, तो अंग्रेजों के शासनकाल में बार बार अकाल पड़े, जिससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई। ये सारे थे आपके आर्थिक कारण। अब हम सामाजिक व धार्मिक कारण पढ़ते हैं। सामाजिक व धार्मिक कारण की अगर बात करते हैं तो नस्लीय भेदभाव, सती प्रथा का अंत कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, यह भी एक कारण था। लोग भड़क चुके थे, अपनी हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने कानून बना दिए। विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लागू कर दिया। 1813 के अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु छूट दे दी गई, यानी कि यहाँ पर ईसाइयों को धर्म फैलाने की बात की जा रही थी। भारत में ईसाइयों बनाने की प्रथा चल रही थी। यही नहीं, इसके साथ ही इन्होंने एक कानून ऐसा लागू कर दिया जिसके तहत अगर पुत्र अपने पिता का धर्म छोड़कर नया धर्म अपनाएगा तो उसे अपने पिता की संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सारे आपके सामाजिक व धार्मिक कारण हैं। उसके बाद सैन्य कारण पढ़ते हैं। सैन्य कारण में सैनिकों में नस्लीय भेदभाव, योग्यता के बावजूद भी भारतीय सैनिकों के साथ विश्वासघात किया जाता था। वेतन व भत्ते के साथ साथ सुविधाएं भी कम मिलती थी। भारतीय सैनिकों को सूबेदारी के पदों से ऊपर के पदों में नियुक्ति नहीं हो सकती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया जिसके तहत भारतीय सैनिकों को बंगाल से बाहर, यानी कि समुद्री यात्रा करना भारतीय लोगों के लिए अधर्म मानते थे, धर्म के खिलाफ थे। यह भी एक कारण था। उसके बाद तात्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, आटे में गाय व सूअर की
हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात, ब्राउन बेस बंदूक जो थी, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, यानी कि जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसकी जगह पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना, और इस इनफील्ड राइफल का जो प्रयोग था वो 3 जगह पर किया जाना था, सियालकोट, दमदम, अंबला। और ये बात फैली रही थी कि आटे में घाय व सुअर की चर्बी, हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है इस इनफील्ड राइफल बंदूक में। और यह बात फैलते फैलते बैरकपुर सैनिक छावनी में पहुंची। ये विद्रोह करने वाला, बैरकपुर सैनिक छावनी में सबसे पहले यह विद्रोह करने वाला मंगल पांडे थे। बैरकपुर सैनिक छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाग इसका प्रशिक्षण कर रहे थे। तभी मंगल पांडे को आगे बुलाया और कहा फायर करो। मंगल पांडे ने कहा भाई हमारा धर्म तो नष्ट कर दिया आपने, और इसका प्रथम विद्रोह करने वाला मंगल पांडे थे। बैरकपुर सैनिक छावनी में 29 मई 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाग की हत्या कर दिया। इसी कारण अंग्रेजों ने बाद में मंगल पांडे को, यानी कि 29 मई 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाग की हत्या कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया। ये बात पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गई? मेरठ के सैनिक छावनियों के पास। यहाँ से मेरठ पहुंची। मेरठ की औरतों ने मेरठ के जवानों को प्रेरित किया और 10 मई 1857 को ही क्रांति की औपचारिकता से शुरुआत हुई। यानी कि क्रांति 8 अप्रैल 1857 को नहीं हुई थी, 10 मई से मानी जाती है। 10 मई 1857 को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे उन्होंने 10 मई को विद्रोह कर दिया। 11 मई 1857 को, यानी कि 11 मई की सुबह सुबह यमुना नदी को पार करके वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने चुंगी घर में आग लगा दिया। चुंगी घर में अंग्रेजों का जो राजनीतिक सलाहकार था साइमन फ्रेजर, वो मारा गया। उसके बाद शास्त्रागार का अध्यक्ष कर्नल बिनोबी को दिल्ली की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर घायल कर दिया। बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार क्रांतिकारी लाल किले के परिसर में पहुंचे और बहादुर शाह जफर से मिले और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व संभालने को कहे। दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और सैनिकों का जो नेतृत्व बख्त खान ने अपने हाथों में लिया। इस प्रकार भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। इस तरीके से भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसी क्रम में 10 मई 1857 को औपचारिकता से शुरुआत हो गई थी। 10 मई 1857 को, और इसी क्रम में यहाँ पर एक जगदीशपुर आता है। जगदीशपुर में क्रांति का जो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ पर थे बैरक सैनिक छावनी, बैरकपुर सैनिक छावनी। और बैरकपुर सैनिक छावनी में 29 मई 1857 को मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया था। यहाँ पर कानपुर थी। कानपुर में नाना साहब, यहाँ पर लखनऊ, इस प्रकार यहाँ पर झांसी, और राजस्थान में यह क्रांति करने वाला जो व्यक्ति था राजस्थान राजपूताना,
यानी कि जगदीशपुर में 1857 की जो क्रांति हुई, उसी क्रम में जगदीशपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने अपने हाथों में लिया था। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहब ने अपने हाथ में लिया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। ग्वालियर में तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। राजपूताना में यानी राजस्थान में कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। इस प्रकार ये पूरे भारत में यहाँ से क्रांति हुई थी और इस प्रकार यह क्रांति हुई थी। ये बंगाल, उस समय बंगाल भी हमारे भारत में ही था, इधर पाकिस्तान ये भी भारत में ही था। तो इस प्रकार ये जो क्रांति हुई थी ये मध्य दक्षिणी भारत में उस समय क्रांति नहीं हुई थी, ऊपर भी क्रांति नहीं हुई थी। क्रांति मध्य यहाँ से यहाँ तक हुई थी। ये क्रांति का विस्तार है, क्रांति का विस्तार। राजस्थान में अंग्रेजों ने अपना एक राजपूताना रेजिडेंसी खोला था, यानी कि मुख्यालय था। राजस्थान का एक मुख्यालय था, अंग्रेजों का मुख्यालय राजपूताना। राजस्थान में अंग्रेजों ने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। कब की गई? 1832 में। कब की इसकी? 1832 में। उसमें किसने की थी? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, यानी कि राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। इसके जो प्रथम एजीजी थे, यानी कि भारत में गवर्नर जनरल बैठते थे और राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल का एजेंट बैठता था, उसको कहते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट AGG। राजस्थान में जो एजीजी बैठते थे उनका नाम था राजस्थान का प्रथम अगर एजीजी पूछ ले तो मिस्टर लॉकेट था। प्रथम मिस्टर लॉकेट, यानी कि राजस्थान के गले में लॉकेट पहना दिया। और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई। अंग्रेजों के दो मुख्यालय थे। एक शीतकालीन आपका अजमेर में है, एक ग्रीष्मकालीन। आपका माउंट आबू। इसकी स्थापना की गई थी ग्रीष्मकालीन, ये 1835 में की गई थी। कब? 1845 में। ग्रीष्मकालीन में 1845 में माउंट आबू सिरोही को ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया। यहाँ पर झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई।
शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई 1834 में। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, यानी कि अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी बिताई, यह भी एक सैनिक छावनी की थी। ये झुंझुनू में, कहाँ? झुंझुनू में। अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का स्थापना की। ये एक सैनिक टुकड़ी थी। जोधपुर लीजन एक सैनिक टुकड़ी थी। 1834 में यहाँ झुंझुनू, यहाँ पर शेखावटी प्रदेश में, शेखावटी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आंदोलन हो चुका। तो आंदोलन को कुचलने या दबाने के लिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई 1834 में, जिसका मुख्यालय झुंझुनू में था। जोधपुर लीजन, जोधपुर में, मारवाड़ में इसकी स्थापना की गई। मारवाड़ में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी की स्थापना की गई। बाद में इसको एरिनपुरा, यानी कि एजीजी, राजस्थान में एजीजी बैठते थे। इतना बड़ा राजस्थान है तो कुछ सैनिक छावनियों की स्थापना की, जिसमें अपने पॉलिटिकल एजेंटों को बिठाया, यानी पीए का अर्थ होता है पॉलिटिकल एजेंट। तो यहाँ पर एक सैनिक, और यहाँ पर इनका नाम है नसीराबाद, ब्यावर, ये दोनों ही अजमेर में है। उसके बाद एक सैनिक छावनी यहाँ पर थी, देवली एक सैनिक छावनी यहाँ पर थी, देवली। एक यहाँ पर थी खेरवाड़ा, एक यहाँ पर थी नीमच, जो वर्तमान में एमपी में है। यानी कि अंग्रेजों ने कुछ सैनिक छावनियों बनाई, जिसमें अपने पॉलिटिकल एजेंटों को बिठाया। एक सैनिक छावनी थी यहाँ पर एरिनपुरा, और इस जोधपुर लीजन को बाद में हस्तांतरण कर दिया था एरिनपुरा में। कहाँ कर दिया था? एरिनपुरा में। अब देखना एक बार पुनः मैं वापस बताने वाला हूँ। तो अंग्रेजों ने राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की, क्योंकि राजपूताना को पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनका उद्देश्य क्या था कि राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करना। राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। कहाँ की? अजमेर में। कब की? 1832 में। किसने की? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको बिठाया? एजीजी को, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ पर शीतकाल में ग्रीष्मकालीन में बहुत गर्मी होती थी, इस कारण से इन्होंने माउंट आबू को ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया। कब? 1845। तो 1845 में अंग्रेजों ने अपना दूसरा मुख्यालय माउंट आबू को बनाया। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें दो मुख्यालय थे, एक अजमेर और एक माउंट आबू। तो दो केंद्र शासित प्रदेश थे, 19 रियासतें थी उस समय। इसके बाद झुंझुनू में आंदोलन हुआ। तो आंदोलन को दबाव यानी कि कुचलने के लिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई 1834 में। मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में था। जोधपुर लीजन की स्थापना की गई। जोधपुर मारवाड़ में एक सैनिक टुकड़ी थी जो कार्य से अंग्रेजों के लिए करती थी, जबकि इनको तनख्वाह राजा महाराजा दिया करते थे। उसके बाद अपने नीचे पॉलिटिकल एजेंटों को बिठाने के लिए प्रत्येक सैनिक छावनी में इन्होंने सैनिक छावनियों का निर्माण किया। तो नसीराबाद और ब्यावर ये दोनों आपके अजमेर में आती है। देवली टोंक में है। नीमच वर्तमान में एमपी में है। एरिनपुरा मारवाड़ में है। खेरवाड़ा मेवाड़ में है। दोस्तों, राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ। 6 सैनिक छावनियाँ।
एक आपके नसीराबाद, नसीराबाद ये आपके अजमेर में थी, अजमेर में। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और एक थी 30वीं बंगाल, 30वीं बम्बई लॉयर्स, 30वीं बम्बई लॉयर्स। दो सैनिक टुकड़ियां आपके नसीराबाद में थी। एक ब्यावर, ब्यावर में जो सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी, ब्यावर में जो सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी उसका नाम है मेरो व मेवो की सैनिक टुकड़ी, की सैनिक टुकड़ी। इसी प्रकार देवली, यह भी अजमेर में ही है, यह भी अजमेर में ही है, दोनों ही अजमेर में है। देवली, देवली टोंक में है। और देवली में जो आपकी सैनिक टुकड़ी थी वो कोटा लीजियन थी। कौन सी? कोटा लीजियन, कोटा लीजियन थी। देवली के बाद नीमच, नीमच आपके यहाँ थी। नीमच में भी, नीमच वर्तमान में एमपी में है और नीमच में भी कोटा लीजियन थी, कोटा लीजियन, कोटा लीजियन थी। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ भीलकोर सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी। एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा में जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद और ब्यावर दोनों ही अजमेर में थी। नसीराबाद में 30वीं बम्बई लॉयर्स और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दो सैनिक टुकड़ियाँ विद्यमान थी। ब्यावर में मेरो या मेवो की सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी, मेवो की सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी। देवली जो टोक में है वहाँ पर कोटा लीजन और नीमच में भी कोटा लीजन। देखो इन दोनों सैनिक छावनियों में कोटा लीजन सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी। खेरवाड़ा उदयपुर में आता है, यहाँ पर आपके मेवाड़ भीलकोर सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजन थी। अब 1857 की क्रांति के समय किन किन सैनिक छावनियों ने भाग लिया और किन किन सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया। देखो सैनिक छावनियों को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। खेर ए नन्नी ब्याव करा दे, खेर ए नन्नी ब्याव करा दे। खे यानी खेरवाड़ा, कहाँ है? उदयपुर में। ए यानी एरिनपुरा, कहाँ है? मारवाड़ पाली में। न यानी नसीराबाद, कहाँ है? अजमेर। नी यानी नीमच, कहाँ है? एमपी में।
ब्याव यानी ब्यावर कहाँ है? अजमेर। कौन सी सैनिक टुकड़ी? मेरो व मेवो की सैन्य टुकड़ी विद्यमान है। दे यानी देवली कहाँ है? टोंक में। कौन सी सैन्य टुकड़ी है? कोठा लीजियन। इस प्रकार आप इस ट्रिक से इस सैनिक छावनियों को याद कर सकते हो। 1857 की क्रांति के समय किन सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था? 2 सैनिक छावनियां थी, यानी खैर ए नन्नी, ब्याह करा दे। ये तो आपको सैनिक छावनी याद करने की ट्रिक है। अब किन्होंने 1857 के समय में भाग नहीं लिया? तो खैर, ब्याह हो गए, ब्याह तो हो गया, ब्याह तो हो गया, यानी खैर ए नन्नी ब्याह करा दे। तो 6 सैनिक छावनियां याद करनी है आपको। खैर ब्याह तो हो गया, अब जिसका ब्याह हो गया वो से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेगा। तो खे यानी खेरवाड़ा, ब्याह यानी ब्यावर, यानी कि 2 सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। राजस्थान की 2 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया था। राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ नियुक्त किए गए थे? कहाँ कहाँ पर पॉलिटिकल एजेंटों को बिठाया गया था? देखो, राजस्थान में जब राजस्थान 1857 की क्रांति हुई, से राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंटों को भी बिठाया गया सैनिक चालक। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पॉलिटिकल एजेंटों को बिठाया गया? पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में लिखवाने वाले, तो लिखो के समय प्रमुख पॉलिटिकल, प्रमुख पीए, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो उस समय कहाँ कहाँ पर पीए बिठाए? जयपुर, ये आपके यहाँ पर जयपुर। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासतों में पॉलिटिकल पीए बिठा रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था कर्नल इडल। कौन था? कर्नल इडल। भरतपुर में कौन था? मॉरिसन, मॉरिसन। तो हमें याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। सन कहाँ? मॉरिसन। कोटा, कोटा में था मेजर बटन, है ना, बटन, मेजर बटन। मेजर बटन, कोटा में था मेजर बटन। मेवाड़ में था शोवर्स, मारवाड़ में मैकमोसन, और सिरोही में जेडी हॉल। यानी कि सिरोही क्या है? पर्वतमाला है, और पर्वतमाला में हॉल क्या नहीं हुआ, तो किसको बिठा दिया? जेडी हॉल को बिठा दिया। मेवाड़ का मेजर शोवर्स में मैकमोसन, जयपुर में कर्नल ईडल, भरतपुर में मॉरिसन, और कोठा में मेजर बटन। देखो, इनकी कुछ एक विशेषता बता देता हूँ मैं। मॉरिसन, मेजर बटन, मेजर बटन का सिर काटकर कोठों की गलियों में घुमाया गया। किसका? मेजर बटन का। किस रियासत में? कोठा रियासत में। शोवर्स, शोवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था, राजस्थान का। मारवाड़ मैकमोसन, मैकमोसन का सिर काटकर औवे के किले पर लटका दिया गया था, है ना। राजस्थान 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पीए, जयपुर में कर्नल ईडल, भरतपुर में मॉरिसन, कोठा में मेजर बटन, मेवाड़ में शोवर्स, सिरोही में जेडी हॉल, और मारवाड़ में मैकमोसन। भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह थे। कोटा के शासक महाराव, महाराव राम सिंह सेकंड। जयपुर में कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड। मारवाड़ में तख्त सिंह। कौन थे?
तख्त सिंह। मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह। सिरोही में केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित सिरोही उसमें केंद्र शासित प्रदेश था। सिरोही उसमें केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर में कौन था? कर्नल डिम्स था। कौन था अजमेर में? कौन था? यहाँ पर आपके अजमेर है। अजमेर, अजमेर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर में था कर्नल, क्या था ये? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आपका यहाँ पर है। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पीएम। जयपुर में कर्नल इडल थे, शासक सवाई राम सिंह सेकंड थे। भरतपुर में मॉरिसन थे, शासक जसवंत सिंह थे। अजमेर में कर्नल डिम्सल थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। ये केंद्र शासित प्रदेश था। कोठा महाराव राम सिंह और पीए मेजर बटन था। मेवाड़ शोवर्स पीए था और शासक महारावल स्वरूप सिंह थे। मारवाड़ में मेघमोहन पीए थे और शासक तख्त सिंह थे। सिरोही जीडी हॉल पीए था और केंद्र शासित प्रदेश था। प्रतापगढ़ कर्नल रोक था। प्रतापगढ़ कौन था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कौन था? कर्नल रोक। तो दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। राजस्थान में 1857 का विद्रोह, प्रथम विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। राजस्थान में 28 मई 1857 को प्रथम विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। जब राजस्थान में 1857 का विद्रोह हुआ उस समय पैट्रिक लॉरेंस कहाँ थे? उस समय पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू सिरोही थे। यानी कि भारत में 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। उससे पहले हम जाते हैं कहाँ? बंगाल। तो बंगाल यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि कब? यहाँ बंगाल से, बंगाल पश्चिमी बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने राजस्थान में बुलाया। तब इन्होंने कहा था कि भाई हम राजस्थान तो आ जाएंगे लेकिन हम अपनी मर्जी से वहाँ रहेंगे, आप हमें जबरदस्ती किसी सैनिक छावनी में नहीं भेजोगे। तो पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ठीक है, आपको हम अजमेर में रखेंगे। इस बात से ये नेटिव का मतलब होता है पैदल यात्री। तो ये पश्चिमी बंगाल से इस क्रांति से 1-1.5 महीने पूर्व वहाँ से आए थे, राजस्थान आए थे। इनको रखना था तारागढ़ दुर्ग में, इनको तारागढ़ दुर्ग में शिविर लगाकर बिठा दिया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को पश्चिमी बंगाल से बुलाया और इनको तारागढ़ दुर्ग में रखना था, शिविर लगाकर इनको वहाँ बिठा दिया। इनका प्रशिक्षण चल रहा था और अजमेर में ही अंग्रेजों का क्या था? शास्त्रागार। क्या था? शास्त्रागार था। अब 10 मई 1857 को
विद्रोह हो गया भारत में। उस समय राजस्थान के एजीजी माउंट आबू सिरोही बैठे थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ से आई? वहाँ से आई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया। 700 सैनिक थे। मंगल पांडे की सूचना इनके पास पहुंची, ये राजस्थान आए। पैट्रिक लॉरेंस के मन में अविश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पश्चिमी बंगाल से ही आ रही थी। वो इस बात से डर गए थे कि कहीं ये लोग विद्रोह ना कर दे। इनके मन में ऐसा अविश्वास आ गया था कि ये लोग विद्रोह करेंगे। इनको तारागढ़ दुर्ग में रखना था। तारागढ़ दुर्ग से इनको नसीराबाद हस्तांतरित कर दिया। नसीराबाद भेज दिया गया। नसीराबाद भेज दिया। इनके मन में क्वेश्चन आ गया, तो तारागढ़ दुर्ग में रुकना था। हमने तो मना किया था कि हम सैनिक छावनी में नहीं रहेंगे, उसके बाद हमें नसीराबाद क्यों भेज रहे हैं? कोई बात नहीं, नसीराबाद चले गए। जब ये नसीराबाद गए, इनके हथियार ले लिए गए। और इनके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साइड में 30वीं बॉम्बई लॉयर्स पहरेदारी कर रहे थे। तब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मन में क्वेश्चन उठे कि भाई हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वहां पर 3 अंग्रेज अधिकारी थे। उन तीनों के नाम थे प्रिचार्ड, स्पोटिस और न्यूबरी। 3 अंग्रेज अधिकारी थे, प्रिचार्ड, स्पोटिस, न्यूबरी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मन में कई सारे क्वेश्चन उठ रहे थे। हमें तारागढ़ दुर्ग में रखना था, तारागढ़ से हमें नसीराबाद भेज दिया, हमारे हथियार ले लिए गए, हमारे चारों तरफ पहरेदारी रख दिए गए। इन्होंने सोचा अब ये लोग हमें मारने वाले हैं। तब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से पूछा, क्या हम विद्रोही है? हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तब प्रिचार्ड कुछ नहीं बोला और मौन रहा। जब मौन रहे तो इसका मतलब बख्तावर सिंह समझ गए थे, यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री समझ चुकी थी कि हमें विद्रोही मान रहे हैं। अब जब विद्रोही मान ही रहे तो क्यों ना विद्रोह कर दे। तब मंगल पांडे की घटना घटी हुई थी और इन्होंने नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह कर दिया और न्यूबरी को उसी समय हैंड टू हैंड बरी कर दिया। यानी कि न्यूबरी को क्या कर दिया? मार दिया। स्पोटिस को क्या कर दिया? मार दिया। दोनों अंग्रेज अधिकारी को उसी समय टुकड़े टुकड़े कर दिया। मार देना एक अलग बात है और टुकड़े टुकड़े कर देना एक अलग बात है। तो इन सारे सैनिकों ने इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रिचार्ड अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग निकला और ये भागकर सीधा कहाँ आया? अजमेर, जहाँ अपना मैगजीन रख रखा था, शास्त्रागार थे, वहाँ पर आ गया। इसके बाद ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इनके पास कोई योजना नहीं थी। इन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। अब ये जाए तो कहाँ जाए? तो ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो दिल्ली जाते समय रास्ते में अलवर आ गया। तो 31 मई 1857 को अलवर में क्रांति भड़का दी। और अलवर में जो क्रांति हुई थी, अलवर में क्रांति का नेतृत्व मेव और गुज्जर जातियों ने मिलकर किया था। अलवर में क्रांति का नेतृत्व मेव और गुज्जर जातियों ने मिलकर किया था। यहाँ पर अलवर में क्रांतिकार्य का जो ज्वाला किसने जगी थी? नसीराबाद के सैनिकों ने। नेतृत्व किसने किया थे? मेव और गुज्जर जातियों ने। ये कहाँ के लिए रवाना हो गए? दिल्ली के लिए। नसीराबाद के सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अब प्रिचार्ड यहाँ से कहाँ आ गया था? मैगजीन दुर्ग, अजमेर आ गया था। अजमेर आने के बाद इसने रिपोर्ट लिखी और उसमें एक वाक्य यह भी लिखा कि अगर ये क्रांतिकारी, पहले तो ये
पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, लेकिन बाद में क्रांतिकारी बन गए। अगर ये क्रांतिकारी दिल्ली ना जाकर अगर अजमेर इस दुर्ग पर, मैगजीन दुर्ग पर आक्रमण कर देते तो अंग्रेजों को राजस्थान से नहीं, भारत से नहीं, बल्कि इंग्लैंड से भी बाहर निकलना पड़ता। इतने इनके यहाँ पर शास्त्रागार थे, इतने गोले बारूद थे, मैगजीन था। इस बात रिचर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखा था। क्रांतिकारियों का जो प्रतीक था वो रोटी और कमल था। क्या था? रोटी और कमल। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे।